हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो 2023 का जो सीटेट है आपका होने वाला है जनवरी में। ठीक है, होने तो ऐसे वाला था दिसंबर में, बट हुआ नहीं, जनवरी में ही होगा 21 जनवरी को। तो यहाँ पर आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि टैग वर्ड्स बता दीजिए, सोशल साइंस का, हिंदी का और जो भी जरूरी है ईवीएस का, वैसे मैं सारे टैग वर्ड्स लेकर आई हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये जो टैग वर्ड्स है ना, बेसिकली मैंने ये एसएसटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ से टैग वर्ड्स उठाए हैं। बट ये जो टैग वर्ड्स है ये आपको कॉमन मिलेगा, मतलब ये किसी सब्जेक्ट में भी मिल सकता है। जैसे कि मैथ हो गया आपका, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी। तो इस तरीके से आपको इस टैग वर्ड को ध्यान रखना है। पहले बता देती हूँ कि कुछ आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ आपके नेगेटिव हैं, एंड लास्ट में मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, उसके थ्रू आप कर सकते हो। वैसे जब भी मैं पीवाईक्यू कराती हूँ तो मैंने आपको बोला है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसके यूजेस पहले बताती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस आता है, आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है। तो अगर आपको मान लो कहीं पर कुछ केवल दिख जाता है या फिर कुछ आपको चर्चा का अवसर दिख जाता है, तो वहां पे हमारे कंफ्यूजन दूर होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना कि चारों के चारों ऑप्शंस आपको करेक्ट लगेगा, देन आपको टैग वर्ड से बहुत मदद मिलेगी। ये आपका टाइम बचाएगा, एलिमिनेशन में यूज करने में सहायक होगा। जहां पर पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, वहां पर आपको काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहले सोशल साइंस का बताती हूँ, देन आपको मैं हिंदी का बताऊंगी, फिर ईवीएस का बताऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी, एंड लास्ट में बोलूंगी कि देखो ये सारे टैग वर्ड्स आपको हर जगह काम आने वाला है, हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब और लाइक कर ही दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। सबसे पहले ये देखिए आप, ये एसएसटी का ही है, तो उसके क्वेश्चन से मुझे मिला था कि विविध गतिविधियां। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको ये टैग वर्ड्स दिखता है, इट मींस कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वहीं पर जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री से जोड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या ज्यादा अच्छा असर होगा। तो जी हाँ, ये भी पॉजिटिव है। आपको बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, और अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, जैसे कि कई बार ऑप्शंस में लिखे होते हैं कि हमको किस तरीके से जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वहां पे समावेशी शिक्षा सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप सभी बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चर्चा के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को सम्मान देना है, आपको कभी भी किसी बच्चों को फील नहीं कराना है कि तुम जो है कमज़ोर हो, तुम इस बैकग्राउंड से आते हो, हमें बच्चों को रिस्पेक्ट देना है। तो बेसिकली ये सारे पॉजिटिव हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन कुछ पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमको क्या बच्चों, हम जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लो प्रश्न लिखा हुआ है कि आप स्कूल में गए और वहां पे अलग अलग जो है बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, और आपका जैसे होता है ना, एक टीचर जिस रिलीजन से आता है, जिस कास्ट से आता है, तो कई बार ऐसा होता है क्लास में कि आप अपने ही जो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से पेश आते हैं। तो एक टीचर के नाते क्या चीज़ें इसमें से होनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला है, होनी चाहिए, मतलब मैं पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछी हूँ, तो आप तो यही बोलोगे कि हमको हर एक बच्चे को सम्मान देना है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से आए, किसी भी कास्ट से आए, किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन से आए, तो हमें बच्चों को सम्मान देना चाहिए। ये एक लाइन लिखी रहेगी तो आप तुरंत सोचोगे कि हाँ ये होना चाहिए। समझ गए ना। तो सेम हर एक ऑप्शंस के बीच में अगर आपको बच्चे की त्रुटियां आ रही हैं, बच्चे गलती करेंगे, बच्चे त्रुटि करेंगे, बच्चे गलती कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चा कुछ सीख रहा है। हमें बच्चों को प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, अप्रिसिएट करना है, ताकि कोई भी काम को वो कर सके। उनको ये नहीं करना है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। कारण का पता लगाओ। कई बार होगा कि कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है, रो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप रीजन का पता लगाएंगे। सृजनात्मक, एक क्रिएटिविटी, इतना अच्छा वर्ड है, कहीं पर भी ऑप्शन में आपको सृजनात्मक दिख रहा है तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, कोई भी एक्टिविटी बिना मतलब का नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जिज्ञासा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और बाल केंद्रित, आपका जो भी आप पढ़ा रहे हो ना वो शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। हस्तपरक गतिविधि, ज्यादा से ज्यादा बच्चे खुद से करके सीखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। सबका मीनिंग भी बता रही हूँ ताकि आप वहां पे समझ पाए। करके सीखना एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जब हम करके सीखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे गलती करेंगे, वो अधिगम का हिस्सा होता है। अगर कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ये हो गया पॉजिटिव। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आता है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए आपको कुछ नहीं वाले वर्ड पता होने चाहिए, ताकि जैसे ही आपको वर्ड दिखे आप तुरंत समझ जाओगे कि अरे ये तो होगा ही नहीं।
एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। जैसे कि आपको बच्चों को इसलिए उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को ग्रेडिंग अंक के लिए नहीं पढ़ाना है। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो नहीं पूछेगा तो अगर लिखे इसमें से कौन सा वर्ड नहीं होगा तो निष्क्रिय। बच्चे तो एक्टिव लर्नर होते हैं। लैंगिक असमानता कि लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी, ये एक जेंडर इनइक्वालिटी है। व्याख्यान मतलब आपको डिस्कशन एक दूसरी चीज होती है। मतलब आप खड़े हो गए, आप व्याख्या कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, बच्चे तो पैसिव हो गए, बच्चे सोने लगेंगे। अभी मैंने आपको बताया शिक्षक केंद्रित नेगेटिव है, बाल केंद्रित पॉजिटिव है। कहीं पर लिख रहा है ना रटवा दो, याद करवा दो, कंठस्थ करवा दो, वो गलत चीज है। आपको बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। कोई टीचर अगर बच्चों को, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि वो मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। अरे नहीं आ रहा है समझाओ, आप मार नहीं सकते हो। ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तो उसमें आता है कि हमको टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें लिखी है ना एक्टिविटी वही करानी है, तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बस वही नहीं करानी है, हमको हतोत्साहित नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है किसी भी बच्चे को। क्लास में खड़ा करके उसको ऐसे आप उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हो कि तुम तो एकदम से, कुछ बैड वर्ड हम यूज़ करने लगते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी ये गलत है, तुमको मैथ नहीं आता है, तुम्हें हिंदी नहीं आती है। केवल मात्र कहीं पर भी अगर लिख दिया ना केवल इसी से होगा, मात्र इसी से होगा, सिर्फ इसी से होगा, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। कठोर सजा नेगेटिव है, रटवाना नहीं है। और एक मानक शब्द जो होता है ना ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये मैंने सोशल साइंस से जो क्वेश्चंस आए थे वहां से जो भी मुझे मिला वो मैंने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी के भी जो टैग वर्ड्स दिखाऊंगी अगर वो भी आपको सोशल साइंस में दिखता है तो उस तरीके से भी आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो चलिए अब मैं आपको ईवीएस का फिर आपको हिंदी का दिखाती हूँ। ये आपका ईवीएस का टैग वर्ड है, बहुत कम समय में ही लगेगा। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, दोपहर तक मैं भेज दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम में। तो आप उसको डाउनलोड करके 1 से 2 बार इसको देख लेना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए। ये नहीं कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये पता होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि ये लगेगा कि यस आपसे कुछ हो रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ईवीएस का पॉजिटिव है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि व्यापकता, कहीं पे वर्ड में लिखा हुआ है कि व्यापकता होनी चाहिए, तो इट्स पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। प्रोत्साहन, आपको बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है कि तुम कर सकते हो, हर एक बच्चे को। विस्तार, विस्तार एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, कहीं पर भी आता है ना कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यस ये क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न करना, अगर कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, किसी क्लास में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्लास जो है काफी प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें बच्चे सीख रहे हैं। अन्वेषण, तो भाई आपको पता है ये सबसे बेस्ट वर्ड होता है। अन्वेषण का मतलब खोजबीन, तो ये एक अच्छा वर्ड है, बच्चे खुद से खोजबीन करके सीखते हैं। हर एक इंसान के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव होना चाहिए, हमको बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, कि हमको अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, कुछ भी खा के इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वास्तविक अनुभव, जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप उस बच्चों को ना उस जगह पर लेकर जाओ। मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है, कोई आपको एनिमल्स दिखाने हैं तो आप चिड़ियाघर लेकर जाओ, इससे बच्चे खुद से सीखते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। इंटीग्रेटेड, आपने देखा होगा कि हर एक सब्जेक्ट में ये इंटीग्रेटेड बहुत पूछता है। इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने एक सब्जेक्ट को 2-3 सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ा दिया, ये एक पॉजिटिव है। खोजने और सीखने के अवसर, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। प्रकृति से संबंधित तथ्य कहीं पर आता है तो ये इसको ये मत समझ लेना कि अरे ये तो तथ्य लिखा है, मतलब फैक्ट, नेचर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो भी आपके पॉजिटिव में आते हैं। असाइनमेंट, जिसको हिंदी में दत्त कार्य बोलते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आप बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हो तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अधिगम का विस्तार होना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा सीखें। प्रजातांत्रिक विस्तार, मतलब हर एक को अपना ओपिनियन रखने का हक है, अधिकार है, ये नहीं कि 2-4 बोल रहे हैं बाकी बोल ही नहीं रहे हैं। छात्र क्रियाशील, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखना है, एक्टिविटी करानी है जिससे कि वो सीखते रहें। और ये तो आपको पता ही है, हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है कोई भी चीज एक्टिविटी बच्चे खुद से करके सीखते हैं। आप बच्चों से प्रोजेक्ट करवाइए, उसमें ग्रुप में भी करवा सकते हो, इससे बच्चों का पता चलेगा कि उनकी क्रिएटिविटी आपके सामने आएगी। बहुत संवेदनशील दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब देख के सुन के बच्चे ज्यादा सीखते हैं। त्रुटियां, बच्चे की कोई भी गलती, आपको उनको पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चे गलती कर रहे हैं, मान लो कोई किसी को मार दिया, कुछ भी कर रहा है तो आप पहले रीजन फाइंड करो। और अगर बच्चे गलती कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में भी तो इट मीन्स कि ये उनका एक प्रोसेस है, वो सीख रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव तो सब में कॉमन ही होता है, जैसे कि केवल, मात्र,
सिर्फ ही रटना, व्याख्यान, कंठस्थ कराना आपने सीमित कर दिया है टेक्स्ट बुक तक, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो ये तो रट ही लो भाई। नेगेटिव टैग वर्ड्स तो आपको इतना रट लेना है ताकि, क्योंकि ना क्वेश्चन सीटेड में ना नहीं करके ज्यादा पूछता है, आपने देखा होगा। कौन सा नहीं होगा? व्यवसायिक बनाने के लिए, मतलब बच्चों को रोजगार के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, ये भी डिपेंड करेगा किस में पूछ रहा है। जैसे कि कई बार होता है किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, जैसे हमने सोशल साइंस में कई बार डिस्कशन किया है, तो वहां पर आपको देखना है किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। कई बार ये सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाओ। अगर कोई पर्यावरण को क्षति कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो इट्स अ नेगेटिव टैग वर्ड। हमको भेदभाव नहीं करना है कि लड़के जो हैं, आपको पता है कि मैथ्स में अच्छे हैं, लड़कियां नहीं हैं। डांटना तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपका नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली भी आपका नेगेटिव है। ग्रेडिंग और रैंक, तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। लेबल नहीं करना है कि ये गरीब बच्चा है, ये अमीर बच्चा है, ये कमजोर है, ये तेज है, ये लेबलिंग होती है। रूढ़िवादी सोच, आपको पता है ये स्टीरियोटाइप जो पुराने समय से चली आ रही है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और रूढ़िवादी पे तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने। मानक, स्टैंडर्डाइज्ड, ये भी एक आपका, स्टैंडर्डाइज का मतलब आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है। कोई चीज फिक्स तो होती नहीं है ना, आपने फिक्स कर दिया, तो इट्स अ नेगेटिव टैग वर्ड। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको ईवीएस भी बता दिया, और ये भी आपका हर सब्जेक्ट में काम आएगा, मैथ में भी आएगा, सोशल साइंस में भी काम आएगा। अब हिंदी का देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए आपका हिंदी का टैग वर्ड है, और ये आपके पॉजिटिव कुछ वर्ड्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जिसमें पॉजिटिविटी आपको दिखे। जैसे कि हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, और भाषा अर्जन सहज कहीं पर भी लिखा है, स्वाभाविक कहीं पर लिखा है, विद्यालय पूर्व लिखा है, वो आपका पॉजिटिव होगा। आपको बच्चों को अप्रिसिएट करना है, मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। व्यापक, व्यापकता जैसे एक वर्ड है, वो भी पॉजिटिव है। आकलन, पोर्टफोलियो, कहीं पर भी आ रहा है कि इसके थ्रू हम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो के थ्रू, तो ये पॉजिटिव है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की ने बोला, ये सीधे सीधे लाइन पूछ देता है। मातृभाषा को, आपको हर एक बच्चे के मदर टंग को एक्सेप्ट करना है, उनके मातृभाषा को। भाषा प्रयोग के अवसर दीजिए ताकि बच्चे और भी लैंग्वेज को सीखें। आपको बच्चों को कोई भी चीज अर्थ समझा कर पढ़ाना है, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। लेखन हो गया, मौलिक विचार हो गया, विचारों की अभिव्यक्ति है, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा विविधता हो गया, संसाधन हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सीखने में वृद्धि, ये भी आपके पॉजिटिव हैं। मतलब कहीं पर भी आपको लैंग्वेज डाइवर्सिटी दिख रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको पता है ये पॉजिटिव है। सीखने में वृद्धि हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है। भाषा अधिगम आपका प्रयासपूर्ण है। विद्यालय जाने के बाद, ये लिखा रहता है एक लाइन में, एक वर्ड में आपको इतनी लाइन मिल जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये पॉजिटिव है। बाल साहित्य, मतलब हमको छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी का आपको बता रही हूँ, तो बाल साहित्य आपका पॉजिटिव है। अवसर देना चाहिए। प्रिंट समृद्ध माहौल, मतलब फोटो वगैरह के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। पिक्चर हो गया, आप चिपका सकते हो क्लास में, तो ये भी एक पॉजिटिव है। विभिन्नता, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। विविधता, ये भी आपको पता है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन से आ सकते हैं बच्चे, एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, तो ये अपने आप में ही तो एक अच्छी चीज है ना, कि हमको अलग अलग बच्चों से डील करना है, ठीक है। इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो ये अच्छी चीज है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव तो आपको वही है, नेगेटिव तो सब में कॉमन ही होता है, और इसको पहचानना काफी आसान होता है। जैसे कि केवल, ही, भी, सिर्फ, केवल लड़के ये काम करेंगे, केवल लड़कियां ये काम करेंगी, तो ये आपका हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली हमेशा से नेगेटिव ही रहा है। आपने ज्यादा बच्चों के विचारों पे ध्यान नहीं दिया, आपने उनका सुंदर लेख, लिखावट, इसी पे फोकस कर लिया, ये भी नेगेटिव है। हमको बच्चों को याद नहीं कराना, रटवाना नहीं है, स्मरण नहीं करवाना है। काव्यात्मक भाषा भी एक तरीके से नेगेटिव होता है। आपने केवल पाठ्य पुस्तक के ही ज्ञान पे बल दे दिया, आपने बाकी दैनिक जीवन से तो जोड़ा ही नहीं, तो ये भी आपका नेगेटिव है। मानक भाषा, स्टैंडर्डाइज, आप उसी पे फोकस कर रहे हो। बाधा है, मतलब कि ये काम करने में तो बहुत बड़ी बाधा है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि अगर ये विषय हम लेकर चलेंगे तो ये एक बाधा है, ये एक जटिलता है, नेगेटिव हो जाएगा। आपने बच्चे की मातृभाषा को इग्नोर कर दिया, आप उनको मना कर रहे हो कि नहीं तुम इस लैंग्वेज में मत बोलो, तो ये भी एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे टैग वर्ड्स बताए। अब 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं डेली ही कराती हूँ आपको, और वहां बताती हूँ कि ये केवल आ गया, खत्म, सीधे तुरंत आप नेक्स्ट पे बढ़ो। तो चलो 3 जो है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये अभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी पॉजिटिव है, एंड डिस्कशन चिल्ड्रंस
इंट्यूटिव गेसेस शुड बी। अब कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा वहां पे, मान लो कुछ लोगों को समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सा देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव ही तो पूछ रहा है ना, कि संवाद व चर्चा के दौरान जो है बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने, इसमें से कौन सा सही है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखो, पॉजिटिव देखना है आपको। आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बोला हतोत्साहित नेगेटिव है, होगा ही नहीं, हमको बच्चों को इग्नोर नहीं करना, ये भी नेगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया कि हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, तो बचा क्या, जो बच गया कर देना, समझ में आ जाएगा ऐसे आपको। फैसिलिटेट, सुविधा, फैसिलिटेट, सुसाधित करना, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे आपको टैग वर्ड्स पता होने चाहिए। एक और आपको दिखाती हूं मैं, देखिए जैसे कि अभी हम लोग आकलन की बात कर रहे थे ना, कि आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, असेसमेंट, तो पॉजिटिव पूछ रहा है। आप बताओ, मैंने अभी आपको बोला ना, केवल वर्ड हमेशा से नेगेटिव होता है, बताया था मैंने आपको। मानकीकृत, अभी मैंने आपको बताया, नेगेटिव होता है, खत्म, केवल, खत्म। अब जिसको नहीं भी पता होगा वो भी आराम से कर लेगा। व्यापक, और मैंने आपको अभी बताया है कि व्यापक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव का यूज, देख सकते हैं आप कितने, और ये अभी का क्वेश्चन पूछा है, तो स्टैंडर्डाइज कुछ लोग लगा के चले आएंगे, बट नहीं, मानकीकृत नेगेटिव है। एक और क्वेश्चन दिखाती हूं, उसके बाद से आप क्वेश्चंस में इसका यूज करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें देन आपको खुद लगेगा। अब प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव पूछ रहा है। तो इसमें मैंने देखा कि एक चीज मुझे दिख गई कि यहां पर अभ्यास व रटने की बात आ रही है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी आपका नेगेटिव होता है, ये भी खत्म। अभी मैंने आपको बोला था ना, करके सीखने की पद्धति, करके सीखना मतलब बच्चे खुद से करके सीखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, अभी मैंने आपको तुरंत बताया था पॉजिटिव, तो ये तो 100% होगा। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हैं, मतलब इन्होंने सभी को परीक्षाओं की तरफ फोकस करा दिया। परीक्षाएं हमारा नहीं है, मेन चीज होता है सिखाना, कि बच्चे खुद से सीखें, ये भी गलत। तो आपने देखा कि आपने, अगर आपको पॉजिटिव पता है तो आप तो तुरंत ही इसको सही कर देंगे, क्योंकि करके सीखना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, बाकी की चीजें खत्म हो जाएंगी। बट फिर भी मैंने आपको इस एक क्वेश्चन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें दिखा दी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों मैं आपको भेज दूंगी, सोशल साइंस का, हिंदी का, ईवीएस का। बाकी ये तीन आपका संस्कृत में भी काम आएगा, सीडीपी में भी आएगा, और एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक टैग वर्ड्स है, ये सभी के लिए कॉमन है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन से उठाए हुए हैं ये टैग वर्ड्स। तो ये था। बाकी अगर आपको सच में क्लास लगे यूजफुल तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और याद रखना, डेली हमारा मैराथन चल रहा है, तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि वहीं पर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि हम आपको चाहिए टेलीग्राम में ये टैग वर्ड्स, तो मैं पीडीएफ सारे भेज दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।